किसने दी है बचिए? किसी किसकी मार देती है? Mind your language! किसी गश्ती औरत दी बच्ची Mind your language! कुत्ते भी है Mind your language! जो गश्ती मां दी बच्ची तू तेरी भी माँ वही होगी, तेरी भी माँ वही होगी, सजा आने दे क्या तेरी करेगी? भी माँ वही होगी, तेरी भी माँ वही है जिस दूसरे की। अब जिस इंसान को तुम देख रहे थे ना, जो समझते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे उनको मैं बता दूं कि भाई ये ना नवाज शरीफ का लोंडा है। हाँ बिल्कुल इसी नवाज शरीफ का। और वो इंसान जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क की बेटियों की इज्जत करेगा? अजी घंटा शर्म करो। और अल्लाह ने आजकल हमें जैसा प्राइम मिनिस्टर अता किया हुआ है ना, ऐसे इंसान को पीएम की चेयर पे नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए था एज अ पेशेंट। With your conviction, with your heart and your mind. वो इंसान जिसका दिल सर में और सर सीने में है, उसकी अकल तो घुटनों में ही होगी ना। नहीं समझते हुए क्रेडिट कार्ड है, उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ के पास आकर खाने के लिए सवाई क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं था, और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे इससे पहले भी कई ऑडियोज सामने आ चुकी हैं मरियम नवाज की, जिसमें वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात करती रही हैं। और जहाँ तक बात है पेट्रोल की, तो हुकूमत से ज्यादा तो पेट्रोल ने माम की गांड मार रखी है। खैर मुझे कल का तो नहीं पता, लेकिन आज पेट्रोल का जो रेट है वो है 267 रुपए। एक ऐसा दौर था जब हमें पेशाब करने के लिए भी मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता था, और आज दिल करता है कि इसी पेशाब पे हम मोटरसाइकिल चलाएं, साला पेट्रोल डलाने की जरूरत ही ना पड़े। ये क्या बात करता है यार? अब जरा मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि जो हमसाये मुमालिक कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, खास तौर पे ये हुक्मरानों के बारे में। तो मिलके सुनते हैं। दिवालिया होने से बचने के लिए 10 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान IMF से लगातार भीख मांग रहा है, उसके खुद के नेता मालामाल है। देखिए जरा, भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों से अमीर बन गए ये नेता। अब जिस नेता की मैं बात करूंगा वो रंगीन नजर आएगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले जरदारी की बात कर रहा हूं। टाई का रंग लाल हो गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर नेता हैं। पूर्व राष्ट्रपति के पास 13,000 करोड़ की संपत्ति है। 13,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। वैसे मुझे इस बात का तो नहीं पता कि जरदारी के पास वाकई 13,000 करोड़ है, लेकिन अगर वाकई ही है ना, तो बेटा जरदारी मरने के बाद भी तुझे लोग बददुआएं देंगे। लेकिन जरदारी भी क्या करे, जरदारी के जीन्स में ही मसला है। एक लोंडा पैदा कर दिया, नहीं लोंडी, खैर जो भी है, बिल्लो रानी। और मुझे समझ नहीं आई जरदारी को ऐसी औलाद पैदा करने पे उम्र कैद क्यों नहीं होगी। हमारे यहाँ अगर किसी की तरफ ऐसा लोंडा हो जाए ना, तो लोग ताने दे दे के मार देते हैं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। बगल में बैठे नवाज शरीफ, अब उनकी टाई का रंग लाल हो गया। पूर्व PM नवाज शरीफ के पास भी अकूत खजाना है। शरीफ के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। देखा, और ये इंसान बाद में बोल रहा होता है कि आपने निकाला नवाज शरीफ को। नहीं भाई, हमारे घर में अगर मोहल्ले से कोई कुत्ता भी आ जाए, हमसे वो नहीं निकाला जाता, तो तुझे कैसे निकाल सकते हैं? कि भाई तेरे काम ही ऐसे थे ना, मजबूरन निकालना ही पड़ा। कोई बात नहीं, फिर डाल भी देंगे। खैर जरा बात कर लेते हैं इसके भाई की। लेकिन अगर मेरा ऐसा भाई होता ना, तो मैं उसे शाम से पहले ही बेच आता। पता है क्यों? क्योंकि ये वजह है। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग मंजी थले डांग दें। हमें डांग मंजी थले तो देनी नहीं आती। हाँ, लेकिन एक और ऐसी जगह है आपके पास जहाँ पे हम डांग दे सकते हैं और आसानी से अंदर भी चली जाएगी। तू समझा? भाई मैं जा रहा हूँ बिल्कुल। और इंसान देखो ना, धमकी कितनी बड़ी दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ आप, मैं, हम सब चूतिया के चूतिया ही रहेंगे, क्योंकि हमें कोई असर नहीं है, चाहे हमारी जितनी बचती रहे, हम फिर भी मरवाएंगे। और मैं
ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है। लेकिन आजकल हमारी हुकूमत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। शक्ल देखो तो उल्टी ही आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे राना सनाउल्लाह, इसहाक डार। ओ इसहाक डार, आओ जरा इसहाक डार की पुरानी यादें ताजा कर ली जाए। क्यों, क्या कहते हो? मौजूद है। मेरे सवाल का वाज़े जवाब मेरी दें। पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो हुकूमत ने जब्त कर ली है। मेरे पास बहुत सारी जायदादें नहीं हैं। मैंने असासों की मालियत रिपोर्ट कर रखी है। क्या आप और आपके खानदान नहीं, के एक भी पास नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है? एक। और आपकी फैमिली की कितनी जायदाद है? नहीं, एक भी नहीं। नहीं, कोई जायदाद नहीं। लेकिन खबरों में बताया जाता है कि आपकी पाकिस्तान के अलावा बैरून नहीं, मुल्क एक भी नहीं। जायदादें हैं। देखा, इस इंसान की शक्ल देख के लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि चवले मार रहा है। और जानते हो ये इंसान अभी तक लंदन में क्यों है? नहीं, अब तो इधर ही है, लेकिन पहले लंदन में क्यों था? क्योंकि ये बीमार था। जी मैं बीमार हूँ। खैर, मैं तुम लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो तुमने भी अभी सुना है वो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है, किसी किस्म की बकचोदी के लिए नहीं। कहीं भी दिल पे नहीं लेना और जिधर मर्जी ले लो। और हाँ, मुझे पता तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी है, मुझे पता लगी है, तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है तुम लोगों के लिए, कर दो भाई। और हाँ, वीडियो अच्छी भी लगी है तो लाइक भी करना है। तो तुम लोगों से मिलता हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।